कैलेंडर की आज की क्लास में हम पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 की किन किन तारीखों को रविवार आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 अक्टूबर का पहले दिन निकाल लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन है। उसके हिसाब से फिर देख लेंगे रविवार कब आ रहा है, फिर पता चल जाएगा। क्योंकि अक्टूबर 2021 में कह रहा है तो 2021 तो लीप ईयर नहीं है। चलिए हम इसे हल करेंगे। यदि तो इसका दिन निकालने के लिए हमको कितना का दिन निकालना है, 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन है, पहले हम ये निकाल लेंगे। इसके लिए पिछली क्लास में हम आपको बताए थे 0642 यानी 0 1900 का हो जाएगा शताब्दी वर्ष का कोड, और 6 हो जाएगा 2000 ईस्वी का शताब्दी वर्ष का कोड। तो 2021 है यानी इसका जो शताब्दी वर्ष का कोड होगा कितना होगा, 6। बाकी आप पहले की तरह जो बना रहे थे दिन वह निकालते हैं। तो 1 अक्टूबर 2021 के लिए हम पहले करेंगे 21 जोड़ 21/4, फिर जोड़, अब क्या करेंगे, तारीख हो गया 1 तो 1, फिर जोड़ अक्टूबर का कोड। तो आपको बताए थे वही 144, 025, 036 और फिर 146। आपको याद नहीं है तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं 144, फिर 025, फिर 036 और फिर 146। तो अक्टूबर का कौन सा हो जाएगा, ये दिसंबर का, ये नवंबर का और ये अक्टूबर का। तो अक्टूबर का कोड भी हो गया 1। फिर अब प्लस में क्या हो जाएगा, तो 2021 है यानी यह 2000 शताब्दी वाला है, तो 2000 के लिए कोड क्या है, 6। तो यहाँ पर हम कोड दे देंगे 6। अब इसे हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 यहाँ बटे में 7 कर देते हैं यहीं पर, जोड़ 21/4, भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, तो 4 पंचे 20, 5 आएगा। तो 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 6, तो 7 यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0। 7 से जब भी भाग देंगे तो शेषफल लिखेंगे, 4 से जब भी भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। 100 से 7, 7 से भाग देने पर 100 से शेषफल लिखना है, 4 से भाग देने पर भागफल लिखना है। चलिए 7 यानी यहाँ शेषफल हो गया 0, यहाँ हो गया 5 1 6 1 6, सॉरी 5 1 6 1 7, 7 6 13। फिर यहाँ 7 से अधिक हो गया तो 7 से हम भाग दे देंगे। जब भी संख्या 7 या 7 से अधिक हो तो आपको 7 से डिवाइड करना है। तो 13/7 यानी शेषफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 यानी 6 बच गया। 6 जोड़ेंगे 0 में तो 6 ही हो जाएगा। फाइनली हमारा यहाँ पर क्या आया, 6 आया। तो अब 6 जो कोड होता है वह किस दिन का होता है, तो आपको कोड बताए थे 0 से शुरू होता है और शनिवार होता है 0 का कोड। पहले बताए थे 0 से शुरू होता है और शनिवार होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, यानी शनिवार से पहले यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो 6 तारीख को इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, शुक्रवार, सॉरी 6 जो कोड हो जाएगा वह किसका हो जाएगा, शुक्रवार का हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर को तो शुक्रवार है, यहाँ कह रहा है कि किन किन तारीखों को रविवार आएगा। तो चलिए 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार, 1 को है शुक्रवार। तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार। 3 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार। चलिए अब आपका रविवार आ गया कि किन किन तारीखों को रविवार है। तो प्रत्येक 7 दिन पर जो है सेम डे आता है, यानी यदि 3 तारीख को रविवार है तो अगला जो रविवार होगा 3 7 10 तारीख को होगा। फिर जो अगला रविवार होगा 10 7 17 तारीख को होगा। फिर जो अगला रविवार होगा 17 7 24 तारीख को होगा। अब है कि आपका 24 के बाद 24 7 31 होता है, तो अक्टूबर कितने दिन का होता है। तो उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, जो ऊपर की ओर है वह 31 दिन का और जो नीचे की ओर है वह 30 दिन का। इसमें फरवरी छोड़कर, तो जनवरी ऊपर है 31 दिन का, फरवरी 28 या 29 दिन का, मार्च ऊपर है तो 31 दिन का, फिर अप्रैल नीचे है तो 30 दिन का, मई ऊपर है तो 31 दिन का, और फिर जून नीचे है तो 30 दिन का, और फिर जुलाई ऊपर है तो 31 दिन का, फिर अगस्त ऊपर है तो 31 दिन का, सितंबर नीचे है तो 30 दिन का, और फिर अक्टूबर ऊपर है तो 31 दिन का, यानी 24 और 7 31।
तो आपका इन तारीखों को क्या होगा, दिन रविवार आएगा। पहला जो रविवार है वह 3 तारीख को था, तो 3 7 दिन पर सेम डे आएगा, यानी 3 7 10 को रविवार, 10 7 17 को रविवार, 17 7 24 को रविवार और 24 7 31 को रविवार। तो यदि साधारण वर्ष में आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप यह हल कर सकते हैं कि किसी भी महीने का यदि पूछ देगा तो हम उस महीने की 1 तारीख का वाला दिन पहले निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2022 में कौन सा दिन 53 बार आएगा। तो हम आपको पहली क्लास में बताए थे कि जब भी हमारा साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष यानी लीप वर्ष या अधिवर्ष नहीं होगा, तो उसमें जो 1 जनवरी को दिन होगा वह हमारा दिन 53 बार आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो यह वर्ष 2022 है, 2022 यह लीप वर्ष नहीं है, 22 में 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगेगा, तो यह तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कह रहा है कि कौन सा दिन 53 बार आएगा, तो 1 जनवरी वाला दिन 53 बार आएगा। तो अब 1 जनवरी को दिन कौन सा है ये हमें निकालना होगा। तो हम 1 जनवरी 2022 का हम दिन निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो यह दिन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 22 जोड़ 22/4 जोड़ 1 तारीख का निकालना है 1 जोड़ जनवरी का कोड। यह साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 144 है, तो 1 हो जाएगा जनवरी के लिए। फिर जोड़, अब यह 2022 है यानी 2000 शताब्दी वर्ष वाला है, तो 2000 शताब्दी वर्ष के लिए देखिए 0642 में बताए थे 1900 वाले के लिए, और 6 हो जाएगा 2000 वाले के लिए, 4 तो 2100 वाले के लिए होगा। तो 2000 वाले के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6। अब आप इसे हल कीजिए, तो यहाँ देखिए 22 में तो 7 से लगा लेंगे, फिर यहाँ 22 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार में लगेगा। 4 से भाग देने पर भागफल लिखना है, फिर 1 जोड़ 1 जोड़ 6। अब जब भी 7 से भाग देंगे तो शेषफल 100 से 7 और 100 से शेषफल, 7 से भाग देने पर शेषफल लिखना है, 7 या 21, 21 हुआ तो कितना शेषफल आया, 1 जोड़ ये हो गया 5 1 6 1 7 6 13। फिर आप क्या कीजिए, 13 में 7 से, या 13 1 कितना हो जाएगा 14, 13 1 यहीं पर हम कर देते हैं, 13 1 14 और 14 में हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग देने पे क्या बताएं, शेषफल लिखना, 7 दूनी 14 यानी 0 बचा शेषफल। तो 0 हमारा किस दिन का कोड होता है, शनिवार का, 0 होता है कोड शनिवार का। तो वही क्वेश्चन पूछा, वर्ष 2022 में कौन सा दिन 53 बार आएगा। तो हम पहले ही क्लास में देखे थे कि जो साधारण वर्ष होता है उसका 1 जनवरी वाला दिन 53 बार आता है। तो 1 जनवरी को हमारा दिन निकल गया 2022 में शनिवार, तो यह शनिवार दिन ही क्या होगा, 53 बार आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है वर्ष 1996 में कौन सा दिन 53 बार आएगा। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था वह वर्ष 2022 था जो कि साधारण वर्ष है। अब जो अगला क्वेश्चन है वह है वर्ष 1996, तो 96 तो लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा नियम, लीप वर्ष में क्या होता है, तो 52 सप्ताह 2 दिन होता है। देखिए साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, इसलिए सिर्फ 1 तारीख का 1 जनवरी का दिन रिपीट होता है 53 बार, है ना। लेकिन 1996 यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा तो 24 चौके 96 पूरी तरह से भाग लग जाएगा। यह लीप वर्ष है, यह हम दूसरी क्लास में बताए हैं। तो 1996 में आपको जो है क्या करना है, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होगा। यह लीप वर्ष है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 52 सप्ताह 2 दिन। ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है यही दिन हमारा क्या होगा, 2 दिन 53 बार आएगा। तो कौन कौन सा दिन 53 बार आएगा, तो जो 1 जनवरी 1996 को दिन होगा और जो दिन 2 जनवरी 1996 को होगा, यही दिन क्या होगा 53 बार आएगा। तो आप किसी भी एक दिन का निकाल लीजिए और आपको दिन पता चल जाएगा। हम 1 जनवरी 1996 का निकाल लेते हैं, 1 जनवरी 1996 का दिन। तो सबसे पहले वही 96 जोड़ 96/4 जोड़ तारीख हो गया 1, अब जोड़, अब यहाँ पर जनवरी का कोड, वहाँ पे क्या होता है जनवरी में 144 लिखते हैं ना पहले, 0 25
036 और 146। लीप वर्ष रहने पर बताए थे जनवरी और फरवरी की कोड में से आपको एक माइनस कर देना है। तो एक माइनस कर देंगे तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर जनवरी का कोड क्या लिखेंगे, 0। यह लीप वर्ष है इसलिए आपका कोड 0 हो गया। साधारण वर्ष में कोड 1 रहता। फिर क्या करना है, अब तो ये 1996 है तो आपको यहाँ शताब्दी कोड तो देना नहीं है, क्योंकि शताब्दी कोड के लिए 1900 वाले के लिए क्या होता है, 0 होता है। पीछे हम आपको बताए थे 0642 में 0 होता है 1900 वाले के लिए, तो 0 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है फिर प्लस करके। चलिए अब हम हल कर लेते हैं इसे। तो 96/7 जोड़ 24 चौके 96, यहाँ पूरा भाग लग रहा है 24, 4 से भाग देने पर भागफल लिखना है, जोड़ 1। यहाँ कर लेते हैं, 7 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, 7 से देंगे तो यहाँ बगल में ही भाग दे देते हैं। चलिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 5 बचा शेष। ठीक है, ये हो गया 24 1 25, यहीं पे भाग देते हैं 7 से। 25 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 21, है ना। 7 21, तो आपका शेष कितना बच जाएगा, 4। 25 में देंगे तो 4 बच जाएगा शेष, है ना। देखिए ना, 25 में 7 से 7 21, यानी 5 में गया 4 बचा शेष। तो 5 4 फिर हो गया 9। फिर यह 7 से अधिक है तो हम फिर 7 से भाग देंगे। जब भी संख्या आए जोड़ने पर और 7 से अधिक हो जाए तब तक 7 से भाग देंगे, जब तक कि वह छोटा नहीं हो जाए 7 से। अब 7 एकम 7, यानी अब शेष कितना मेरा आ गया, 2। 2 किस दिन का कोड होता है, तो 2 कोड होता है किसका, जो शनिवार का होता है 0, रविवार का 1 और फिर सोमवार का 2, यानी 2 क्या आ गया, सोमवार, है ना। ये हमारा किस दिन का हम निकाले हैं, 1 जनवरी 1996 को सोमवार। तो कह रहा है कौन सा दिन आएगा 53 बार, तो 53 बार कौन कौन सा दिन आएगा आपका, 1 जनवरी वाला दिन हो गया सोमवार और 2 जनवरी को हो जाएगा कौन सा दिन, मंगलवार। 1 के बाद 2 तारीख को मंगलवार। तो यही दोनों दिन आपका क्या होगा, रिपीट होगा 53 बार, सोमवार और मंगलवार। यदि तारीख पूछता कि कौन से तारीख का दिन जो है रिपीट होगा, तो 1 जनवरी का और 2 जनवरी का। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, वर्ष 2021 में कौन कौन से महीने का कैलेंडर आपस में समान होगा। तो वर्ष 2021 सबसे पहले हम देखेंगे यह लीप वर्ष है या नहीं, या आधी वर्ष है या नहीं। तो यह नहीं है, देखिए 21 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होगा, इसका मतलब हुआ कि जो उसमें दिन है, जैसे 1 तारीख को जो दिन है, 2 को जो दिन है, वह आपस में समान होना चाहिए। ये हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम फिर से आपको वह कोड लिख देते हैं, वही 144 025 036 और 146। यानी यह जो कोड है यह है जनवरी के लिए, यह फरवरी के लिए, यह मार्च के लिए, यह अप्रैल, ये मई और ये जून। फिर यह जुलाई के लिए, यह अगस्त के लिए, यह सितंबर के लिए, यह अक्टूबर के लिए, यह नवंबर के लिए और लास्ट वाला दिसंबर के लिए। तो कौन कौन से महीने का कैलेंडर आपस में समान होगा, जिसका कोड आपस में समान है उस महीने का कैलेंडर आपस में समान होगा, यानी वह दिन जो है उसमें सेम होगा। यदि जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का भी कोड 1 है, तो सबसे पहला हम समझ गए कि जनवरी और अक्टूबर दोनों का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। जो जनवरी में 1 तारीख को दिन होगा वही अक्टूबर में 1 तारीख को दिन होगा। जो जनवरी में 5 तारीख को दिन होगा वही अक्टूबर में 5 तारीख को दिन होगा। जो जनवरी में 15 तारीख को दिन होगा वही अक्टूबर में, माने कोई भी डेट लेंगे दोनों में क्या होगा, दिन समान होगा। और हम देखते हैं कौन कौन से महीने का कैलेंडर आपस में समान होगा। तो देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो किस किस महीने का कैलेंडर में 4 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है और फिर आगे देखिए यहाँ नवंबर का कोड 4 है। यानी यह भी तीनों मंथ का क्या होगा, कैलेंडर आपस में समान होगा। यानी इस तीनों का डेट दिन जो क्या होगा वह एक ही आएगा। और फिर देखते हैं यहाँ पर
जीरो जीरो देखिए आपका अप्रैल में है और जुलाई में है, यानी अप्रैल और जुलाई के महीने का जो है कैलेंडर आपस में समान होगा। 2 है किसी में तो नहीं होगा, 5 नहीं है, 0 तो कर लिए हैं, 3 नहीं है, 6 है। 6 देखिए आपका सितंबर का कोड हो गया 6 और दिसंबर का भी कोड हो गया 6। तो ये हो गया आपका इसका आंसर कि वो वर्ष 2021 या वर्ष 2015 रहे या वर्ष 2019, यानी कोई भी साधारण वर्ष यदि है तो उसका कैलेंडर कब आपस में समान होगा, जब जब यह कोड समान है, यानी जनवरी अक्टूबर में, फरवरी मार्च नवंबर में, अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर। यहाँ कोड लिख लेंगे, जो जो समान आएगा बस वह जो है महीने का कैलेंडर क्या होगा, आपस में समान होगा। चलिए अब इससे क्वेश्चन है एक आपका जो अभी हम देखें कि वर्ष 2021 में यदि 5 जनवरी को मंगलवार है तो इसी वर्ष और किस महीने की तारीख को मंगलवार हो, यानी उसी वर्ष में, यानी 2021 में ही किस महीने का तारीख को, मतलब 5 तारीख को मंगलवार होगा। सेम डेट है, सेम ईयर है, सिर्फ आपको महीना बताना है। तो देखिए वर्ष 2021 क्या है, साधारण वर्ष है ना। इसमें अभी हम आपको बताए थे कोड करके कि किस किस का जो है आपस में महीना का कैलेंडर समान होता है। तो आपको जनवरी का कोड और किससे सेम होता है हम मिला लेते हैं सिर्फ। चलिए एक बार हम फिर से क्या करते हैं, कोड लिख लेते हैं। तो 144, 025, 036 और 146। यहाँ पर बताइए जनवरी का कौन सा कोड होगा, तो ये हो जाएगा आपका जनवरी का कोड। और एक और कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो बताइए यह है दिसंबर का, यह नवंबर का और यह है अक्टूबर का। तो अब आप समझ गए होंगे यदि 5 जनवरी को मंगलवार है तो कब होगा, किस कौन से महीने में होगा, 5 अक्टूबर को अब होगा क्या चीज, मंगलवार। ठीक है, सेम कैलेंडर है। इसमें यदि 5 को जनवरी को मंगलवार है तो यहाँ भी 5 को अक्टूबर को मंगलवार होगा। 6 तारीख को यदि बुधवार होगा यहाँ पर तो यहाँ भी 6 तारीख को बुधवार होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2024 में कौन कौन से महीने का कैलेंडर आपस में समान होगा। अब यहाँ आपका आ गया लीप ईयर, है ना, जो अधिवर्ष कहते हैं। 2024 में देखिए 4 से पूरी तरह से भाग लग जाता है, यानी यह क्या है, अधिवर्ष है, 4 6 के 24 होता है। तो इसमें कौन कौन सा कैलेंडर आपस में समान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऊपर आपका ये तो था साधारण वर्ष के लिए कोड, है ना। अधिवर्ष के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो पहले हम साधारण वर्ष वाला ही कोड लिख लेते हैं। यह है साधारण वर्ष का कोड। अधिवर्ष के कोड में हम पहले भी आपको बताए हैं क्या करना है आपको, कि जनवरी, जैसे ये है जनवरी और ये है फरवरी, जनवरी और फरवरी के कोड में से 1 माइनस कर देना है, यानी 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, बाकी यथावत रहता है, यानी वही रहेगा, यानी बाकी सब आप लिख दीजिए सेम। ठीक है, यह जो कोड हो गया आपका, यही कोड हो गया महीने का अधिवर्ष का कोड हो गया। इसमें आपका कौन कौन से महीने का कैलेंडर देखिए अब आपस में समान होगा, तो यह लीप ईयर है ना, लीप ईयर में इसमें मिलाना है आपको, नीचे वाले में, ये वाला हो गया लीप ईयर के लिए कोड। ठीक है, तो अब देखिए 0 किस किस महीने के लिए आएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी में देखिए 0 है, यानी जनवरी का कोड दिन, महीने का कैलेंडर आपस में समान होगा किसके किसके, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल के, और फिर मई जून नहीं, जुलाई के। तो यदि अधिवर्ष है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर आपस में महीने का समान हो जाएगा। और कब समान होगा, देखिए 3 आगे है क्या किसी में, हाँ है, यहाँ फरवरी में है, और कब है, तो और देखिए यहाँ पर है 3, कब है, अगस्त में, है ना, 3 और कब है, अगस्त में, और है क्या कहीं, नहीं है। तो चलिए फरवरी और अगस्त का कैलेंडर भी आपस में समान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 4, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर है और यहाँ पे है, यानी मार्च में है 4
और कहाँ पर है, नवंबर में है 4, यानी मार्च और नवंबर का कैलेंडर भी आपस में समान हो जाएगा। साधारण में अलग था, लीप में अलग है, सिर्फ आपको कोड ध्यान रखना है। चलिए मार्च और नवंबर भी हो गया है ना। अब फिर 0 वाला तो कर ही लिए हैं, जनवरी वाला। 2 है कहीं नहीं है। 5 भी कहीं नहीं है, 0 वाला कर चुके हैं। 3 के लिए तो यहाँ फरवरी और अगस्त कर चुके हैं। 6 देखिए, 6 यहाँ पर है सितंबर में और दिसंबर में, यानी सितंबर और दिसंबर का भी कैलेंडर आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, 6 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। तो यही है, इसका आप कोड खाली ध्यान रखिए तो आप ये हल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका आगे, देखिए कि वर्ष 2012 में 10 फरवरी को शुक्रवार है, तो इसी वर्ष और किस महीने की तारीख को शुक्रवार होगा। तो देखिए फरवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, अगस्त के समान। अभी हम लीप ईयर के लिए करे थे ना, यहाँ पे 24 के लिए, 24 हो कि 12 हो कि जो भी लीप ईयर हो उसके लिए यह होगा। तो अभी वर्ष 2012 में यदि 10 फरवरी को शुक्रवार है, तो बताइए फरवरी का कैलेंडर किसके समान है, अगस्त के समान है। तो बताइए कि किस महीने की तारीख को 10 तारीख को शुक्रवार होगा। तो बस आंसर हो जाएगा 10 अगस्त, यानी अगस्त महीने में। अगस्त महीने में क्या हो जाएगा, यही कैलेंडर सेम होगा जो कि फरवरी में है। लीप ईयर है यह, 2012 क्या है, लीप ईयर, तो इसलिए हम लीप ईयर के अनुसार आपका आंसर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। इसके आगे हम अब अगली क्लास में बताएंगे।